तस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और हम बात कर रहे थे आत्माराम श्लोक के बारे में, नहीं, सनातन शिक्षा का निष्कर्ष क्या है। तो आगे पढ़ते हैं। निर्ग्रंथ का एक अन्य है मूर्ख व्याध अथवा निर्ग्रंथ। एक व्याध को भक्त राज नारद के सत्संग से मुक्ति और भगवत भक्ति में संलग्न प्राप्त हुए थे। श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर ने भी श्री सनातन गोस्वामी को नारद जी का व्याध से मिलने की निम्नलिखित कथा सुनाई। प्रयाग वन में एक व्याध रहता था। सौभाग्यवश एक समय वैकुंठ से नारायण दर्शन करके लौटते हुए नारद जी ने उससे भेंट हुई। नारद प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान करके आए थे। वन पथ पे उन्होंने एक पक्षी भूमि पर पड़ा दृष्टिगोचर हुआ। बाण विधित अधमरी अवस्था में वह दयनीय रूप से तड़प पड़ रहा था। उससे कुछ आगे वैसे ही पीड़ा मग्न तड़कते फड़कते एक मृग, शुकुर और एवं शशक खरगोश को देखा। इन सबके अत्यंत दरिद्र होकर नारद जी ने सोचने लगे, किस मूर्ख ने ये पाप कर्म किया है। साधारण कृष्ण भक्त भी दुखी जीवों पर दया करते हैं, फिर नारद जी जैसे ऋषि का तो कहना ही क्या। इस दृश्य से वह बड़े व्याकुल हो गए। कुछ आगे उन्होंने पशुवध में संलग्न एक व्याध को देखा। वह श्याम वर्ण और रक्त नेत्र था। धनुर्बाण सहित वह दंड पंडित यमराज जैसे भयंकर प्रतीत होता था। नारद जी उसके निकट भीड़ वन में और चले। नारद मुनि के पास से जाने के प्रभाव से व्याध के सारे पाशबद्ध जीव मुक्त होकर भाग गए। इसके व्याध अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। वह नारद जी को गालियां सुनाना चाहता था, परंतु नारद जी के संत प्रभाव के कारण ऐसा नहीं कर सका। वह विनय पूर्वक बोला, हे गोस्वामी, मेरे शिकार के समय आप यहाँ क्यों आए? क्या आप सामान्य पथ में विचलित हो गए हैं? आपके आगमन से मेरे सब पशुबद्ध पशु भाग गए हैं। हाँ भाई, मुझे क्षमा करो, नारद जी ने कहा। मैं तुम्हारे पास अपना मार्ग पूछने तथा साथ ही तुम्हारे विषय में भी जिज्ञासा करने आया हूँ। मैंने मार्ग में बहुत से पशु पक्षी, शूकर, मृग आदि देखे हैं। वे सभी पथ पे अधमरी अवस्था में तड़प रहे हैं। किसने ये सब पाप किए हैं? आप आपने ठीक देखा, व्याध बोला, ये सब मेरे ही कर्म है। यदि तुम इन जीवों का वध कर ही रहे हो तो उन्हें एक ही बार में पूरा क्यों नहीं मार देते? श्री नारद ने पूछा, तुम्हें उन्हें अधमरा कर तड़पते हो, ये महापाप है। किसी जीव को यदि मारना है तो पूरा क्यों नहीं मार डालते? उसे अधमरा करके भूमि पे तड़पता कर क्यों मारते हो? हे गोस्वामी, व्याध बोला, मेरा नाम रिगारी है, पशुओं का शत्रु। मैं तो केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उसने मुझे पशुओं को अधमरा करके तड़पना सिखाया है। किसी पशु को तड़पता देखकर मुझे अतिशय आनंद आता है। नारद मुनि ने कहा, मैं तुम्हें केवल एक वस्तु मांगता हूँ, कृपया अवश्य देना। व्याध ने कहा, व्याध इज द हंटर। व्याध ने कहा, आप ही इच्छा वस्तु मैं आपको दूंगा। यदि आपको यदि आपको मृग छाल वांछित हो तो मेरे घर आइए। मेरे पास मृग, सिंह आदि अनेक पशुओं का चर्म है। आप इच्छा अनुसार ले सकते हैं। श्री नारद जी ने कहा, व्याध, ये वस्तुएं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो कुछ और मांगता हूँ। यदि तुम दो तो मैं मांगू। कल से तुम जिस भी पशु का वध करो उसे तुरंत मार डालो, अधमरा मत छोड़ो। व्याध ने कहा, आप मुझसे क्या मांगते हैं? अधमरा छोड़ना या पूरा मारने में क्या अंतर है? श्री नारद जी ने कहा, जीव को अधमरा छोड़ने से वे अत्यंत व्यथा व्यथा पाता है। अन्य जीवों को अधिक कष्ट देते हुए तुम भयंकर महापाप करते हो। ये ठीक है कि जीव हत्या
से महापाप होता है, पर अधमरा करने से तो उससे और भी अधिक पाप है। जीवों को अधमरा करके तुम जो कष्ट देते हो, वह सब तुम्हें भावी जीवन में भोगना होगा। व्याध अतिशय पापी था, पर श्री नारद जी जैसे महाभागवत के संग से उसका हृदय द्रवित हो उठा। अपने पापों के कारण वह भयभीत हो उठा। अतिशय पाप जीवन पाप करने से कभी कुछ संकोच नहीं करते, किंतु यहाँ ये दृष्टव्य है कि व्याध अपने पापों से भयभीत होता, क्योंकि उसकी शुद्धि श्री नारद जैसे परम भागवत के संग से ही प्रारंभ हो गई थी। वह बोला, स्वामी, बाल्यकाल से ही मुझे पशुओं को इस प्रकार मारना सिखाया गया है। कृपया बताइए कि इस संचित पाप राशि से मेरा निस्तार कैसे होगा। मैं आपका शरणापन्न हूँ। इस पूर्वकृत पाप कर्मों के फल से मेरा उद्धार करने कृपया मुझे मुक्ति पथ का आदेश करें। नारद मुनि ने कहा, यदि तुम यथार्थ रूप से मेरी आज्ञा पालन के इच्छुक हो तो मैं तुम्हें पाप से मुक्त प्रदायक पथ का उपदेश कर सकता हूँ। व्याध ने कहा, आप जो कहेंगे मैं निसंकोच वही करूंगा। तब श्री नारद ने सर्वप्रथम उसको धनुष्य भंग करने की आज्ञा दी। उसके बाद ही वह मुक्ति पथ बताएंगे। आप मुझे धनुष भंग करने को क्यों कहते हैं? व्याध ने विरोध किया, किंतु ऐसे करने पर मेरी जीविका का साधन क्या रहेगा? श्री नारद ने कहा, अपनी जीविका की चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हारा जीवन पालन के लिए पर्याप्त अन्न भेज दूंगा। ये सुनकर व्याध ने धनुष तोड़ डाला और श्री नारद के चरणों में गिर पड़ा। श्री नारद ने उसे उठाकर ये उपदेश दिया, घर जाकर अपनी सारी संपत्ति को भक्तों और ब्राह्मणों को दान कर दो। उसके उपरांत केवल एक वस्त्र धारण कर मेरे निकट आओ। नदी तट पर कुटीर बनाकर उसके समीप एक तुलसी का पेड़ लगाओ। प्रतिदिन श्री तुलसी की परिक्रमा करके गिरा हुआ पत्ता खाओ। अंत में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का निरंतर सदा जप कीर्तन करो। मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए अन्न भेजूंगा, किंतु तुम अपने और अपनी स्त्री के लिए आवश्यक मात्रा में ही उसे स्वीकार करना। ये कहकर श्री नारद जी अधमरे जीवों को पुनः स्वस्थ किया और वे सब भाग गए। श्री नारद जी के इस चमत्कार से व्याध विस्मित हो गया। अपने घर ले जाकर उसने उन्हें पुनः प्रणाम किया। श्री नारद जी ने अपने स्थान को प्रस्थान किया तथा घर लौटकर व्याध उनके उपदेश अनुसार आचरण करने लगा। इसी बीच सारे ग्राम में व्याध के वैष्णव बनने का समाचार पहुंचा और अतः सब अपने ग्रामवासी इस नए वैष्णव के दर्शन करने आने लगे। संत दर्शन को जाते समय फलान ले जाना वैदिक परंपरा है। ग्रामवासी भी अपने साथ फल अन्न लाते। इस प्रकार उसे प्रतिदिन 10-20 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अन्न की प्राप्ति हो जाती। श्री नारद की आज्ञा अनुसार वह अपनी पत्नी एवं अपने आवश्यकता से अधिक बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। कुछ दिन बाद श्री नारद जी अपने मित्र पर्वत मुनि से कहा, मेरा एक शिष्य है, आओ देखने चलते हैं कि वह कैसा है। श्री नारद और पर्वत ऋषि को दूर से ही अपने घर आते देख व्याध अतिशय आदर भाव से उनका स्वागत करने दौड़ा। मार्ग में उसे चींटियां चलती हुई दिखाई दी। ऋषियों के निकट पहुंचने कर वह उन्हें दंडवत करने को उद्यत हुआ, किंतु पहले चींटियों को अपने वस्त्र से झाड़ दिया। इस प्रकार व्याध को चींटियों की रक्षा करते देख श्री नारद को स्कंद पुराण के एक श्लोक का स्मरण हो आया। ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है कि भगवत भक्त चींटियों जैसे किसी भी जीव को कोई दुख देने की इच्छा नहीं करता। पूर्व में जीवों को अधमरा करके व्याध अति आनंदित होता था, वही भक्त बन जाने पर चींटियों को भी दुखी नहीं करता। उसे ऋषियों को कुटिया में लाकर उन्हें आसन पाद्य एवं आचमन समर्पित किया। उसी जल को स्त्री सहित शिरोधार्य किया। इसके उपरांत वह भाव विभोर होकर नृत्य कीर्तन करने लगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अनेक उद्वर बहुत नृत्य से उनके वस्त्र तक उड़ने लगे। व्याध के शरीर में प्रेम लक्षणों को देखकर पर्वत मुनि ने श्री नारद जी को कहा, नारद जी, आप तो पारस मुनि हैं, देखिए आपके संग से एक भयंकर व्याध भी महाभागवत बन गया। स्कंद पुराण में एक श्लोक है, देव ऋषि आप धन्य हैं, आपकी कृपा से एक अत्यंत अधम व्याध ने भी भक्त बनकर कृष्णार्थ प्राप्त हुआ। अंत में श्री नारद जी ने व्याध से पूछा, तुम्हें अन्न भोजन नित्य प्राप्त हो रहा है क्या? आप नित्य इतना अधिक लोग भेजते हैं। व्याध ने कहा, वे इतने अधिक पदार्थ लाते हैं कि हम खा भी नहीं पाते। श्री नारद जी ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो कुछ प्राप्त हो रहा है वे सब उचित है। अब अपनी भक्ति को इस प्रकार करते रहो। ये कहकर पर्वत मुनि सहित नारद जी व्याध ग्रह से अंतर्धाम हो गए।
श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर ने इस कथा का उल्लेख कर कर दिखाया कि शुद्ध भक्तों के साधु संग के प्रभाव से एक व्याध भी भक्ति कर सकता है। तो यहाँ पे पूरी जो कथा बताई गई है कि कैसे नारद मुनि ने एक हंटर को कन्वर्ट कर दिया, और कैसे जो कि जीवों को अधमरी अवस्था में छोड़ रहा था, लेकिन एक साधु का संग पाके उसमें ऐसे वैष्णव गुण उत्पन्न हुए कि अगर वो साधु उसके समक्ष भी आए तो उनको दंडवत प्रणाम करने के लिए भी वो उन धरती पर पड़ी हुई चींटियों के बारे में सोच रहा था। आत्मा राम श्लोक की आगे व्याख्या करते हुए महाप्रभु ने कहा, आत्मा शब्द के सारे भगवत स्वरूप वहित है। प्रायः स्वयं भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सब स्वरूपों को भगवान कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के किसी भी स्वरूप की भक्ति करने वाला आत्मा राम है। ये सभी भक्त वेदी अथवा रागानुग भक्ति करते हैं। इनके तीन भेद हैं, पार्षद, साधन सिद्ध तथा साधक। साधक दो प्रकार के हैं, जातरति तथा उजातृति। भक्ति के वैधि तथा रागानुग नामक भेदों में अनेक 8 भेद होते हैं। वैधि भक्ति में श्री भगवान ने नित्य सिद्ध पार्षदों के 4 भेद हैं, दास, सखा, गुरु तथा कांतागण। जैसे कुछ भक्त साधन सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार उनमें से कुछ नित्य सिद्ध हैं। वैधि भक्ति 2 प्रकार की है, जातरति तथा अजातरति। तथा रागानुग भक्ति में 16 भेद हैं। इस प्रकार आत्मा राम के कुल 32 भेद हुए। यदि मुनि निर्ग्रंथि अपि तथा च का इन 32 के लिए प्रयोग करें तो भक्तों के 58 भेद हो जाएंगे। ये सभी भक्त एक शब्द से विहित है, आत्मा राम। वन में अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं, किंतु वृक्ष शब्द इन सभी का उल्लेख हो जाता है। सो यहाँ पे बताया गया, सो देयर इज अ रिफाइंड डिटेल्स हियर कि कैसे कृष्ण भक्ति करने वाले आत्मा राम का डिस्टिंक्शन दिया गया है। लेकिन वो कह रहे हैं जैसे वन में चाहे कितने भी वृक्ष क्यों ना हो, कितने भी, सेब का भी हो सकता है, जामुन का वृक्ष भी हो सकता है, लेकिन वो सब एक ही उसमें आ जाते हैं, वृक्ष की श्रेणी में। उसी प्रकार से ये सारे जो भक्त हैं जो डिफरेंट टाइप की भक्ति कर रहे हैं, ये सारे किस में आ जाते हैं, ये आत्मा राम की श्रेणी में आ जाते हैं। कोई निर्ग्रंथी होता है आत्मा राम, निर्ग्रंथी आत्मा राम होते हुए भी वो साधना तो कर ही रहा है। तो ऐसे डिस्टिंग्विश भेद इनके दिए हुए हैं। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर ने आत्मा राम के 60 अर्थों के प्रकाशित किया। इनके अतिरिक्त उन्होंने कहा, आत्मा का अर्थ है ब्रह्मा, को ब्रह्म से कटी तक क्षेत्रज्ञ जीव। उन्होंने विष्णु पुराण के 6 अध्याय में से एक श्लोक सुनाया, जिसके अनुसार श्री भगवान ने सब शक्तियों परा है, किंतु ऐसे होने पर भी जीव शक्ति को परा कहते हैं। संसार के प्रकाशित अन्य अविद्यान शक्ति माया कहलाती है। सृष्टि में असंख्य जीव हैं। यदि सौभाग्यवश प्राकृतिक जगत में जीव को शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो जाए तो वह शुद्ध कृष्ण भक्ति करने लगता है। श्रीमान महाप्रभु ने श्री सनातन से कहा, पूर्व में मैं आत्माराम शब्द के 60 अर्थ जानता था, किंतु तुम्हारे संग में आज एक नया अर्थ स्फुरित हुआ है। आत्माराम शब्द की व्याख्यान को सुनकर विस्मय मुक्त हो श्री सनातन गोस्वामी भक्ति पूर्वक श्रीमान महाप्रभु के चरणों में गिर गए। वे बोले, प्रभु मैं समझ गया हूँ कि आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। आपका निश्वास से वही वेद का प्रकाश होता है, अतः श्री भागवत के वक्ता तथा यथार्थ अर्थ के ज्ञाता आप ही हैं। आपकी कृपा के बिना कोई श्रीमद् भागवतम के रहस्य को नहीं जान सकता। तो भगवान ने सनातन गोस्वामी को इतने सारे अर्थ बताए आत्मा राम के। आत्मा राम देखिए डिफरेंट अर्थ हैं, कोई डिटर्मिनेशन को भी आत्मा राम कहते हैं, पर डिटर्मिनेशन किस जगह की जाती है वो चीज देखनी है। आत्मा राम उसको भी कहते हैं जो अपने में ही मस्त रहे। अब कोई मटेरियल है, उसके पास गाड़ी है, बंगला, वो उसी में मस्त रह रहा है, सो दैट इज ऑल्सो आत्मा राम। लेकिन ठाकुर जी ने बताया ऐसे लोग भी जो आत्मा राम की अवस्था में भी है, जो मटेरियल डिजायर्स में रमे हुए हैं, आत्मा राम का मतलब है रमना, है ना। तो जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों में, जो सिर्फ नॉलेज गेन करने में रमे हुए हैं, जो किसी भी चीज में रमे हुए हैं, ऐसे जो आत्मा राम है वो भी एक साधु के संग में आके क्या हो जाते हैं, भक्त बन सकते हैं, शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ सकते हैं। शुद्ध भक्ति इज विदाउट एनी कंटामिनेशन ऑफ द मटेरियल डिजायर्स, या ज्ञान अर्जित करने का, या आपको जो है कि हाँ हम बहुत बहुत प्रभावशाली हैं, हम बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं हमें मान दीजिए क्योंकि हम इससे, तो ये सारे कंटामिनेशन जो होते हैं वो हट जाते हैं। और यही चीज दिखाया एक बहुत ऐसे व्यक्ति का, हंटर का एग्जाम्पल दिया नारद मुनि ने।
नारद मुनि ने मृगारी को कैसे कन्वर्ट किया। आगे पढ़ते हैं। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा, सनातन, मेरी इस प्रकार स्तुति ना करके श्रीमद् भागवत के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करो। श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाड्मयी मूर्ति है। ये श्री कृष्ण के स्वरूप से अभिन्न है। भगवान श्री कृष्ण विभु अनंत है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम का एक एक शब्दाक्षर के अनंत अर्थ है। इनका ज्ञान भक्तों के संग से होता है। ये नहीं समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम प्रश्न उत्तर का संग्रह मात्र है ना। तो श्रीमद् भगवान क्या कह रहे हैं सनातन गोस्वामी को कि तुम जो है श्रीमद् भागवतम है ना, सब कह रहे हैं कि भगवान चले गए, द्वापर खत्म हुआ तो भगवान कृष्ण जो है यहाँ से अंतर्धाम हो गए, लुप्त हो गए। लेकिन उसी समय पूरे जगत में क्या अंधकार छा गया। लेकिन इस अंधकार को दूर करने के लिए किसका प्राकट्य हुआ? श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हुआ। और ये श्रीमद् भागवतम कौन है? ये श्रीमद् भागवतम भगवान का वर्ड्स का मूर्तिमय स्वरूप है। ये भगवान का श्री विग्रह है अक्षरों का। और यहाँ श्रीमद् भागवतम का एक एक अक्षर जो होता है नाना प्रकार के अर्थ कहते हैं। तभी सनातन गोस्वामी ने जब ये चैतन्य महाप्रभु से सुना, तब सनातन गोस्वामी ने क्या प्रे किया? सनातन गोस्वामी ने ये प्रे किया कि हे प्रभु, हे भगवान, हे श्रीमद् भागवतम, मैं आपको पूर्ण तरह अपने ऊपर कैरी करके नहीं लेके जा सकता, तो कृपया करके आप मेरे क्या है कंठ में आके विराजमान हो जाइए। तो सनातन गोस्वामी जब पूरे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे, और वो गिरिराज जी की छोटी परिक्रमा नहीं लगाते थे, वो पूरा 44 किलोमीटर एवरीडे चलते थे, चंद्र सरोवर से लेके ऐसे पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे। और उसमें पूरा टाइम हरिनाम करते हुए और साथ में श्रीमद् भागवतम के श्लोक याद करते हुए, भगवान के ये सारे दिव्य लीला स्थली देखते हुए सनातन गोस्वामी चलते थे। तो इसी प्रकार ये चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि श्रीमद् भागवतम को हमें पढ़ना चाहिए, भक्तों के संग में श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी से और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि इसको ये नहीं समझना चाहिए कि इट इज अ लाइक अ नॉवल, इट इज अ स्टोरी बुक, कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, उनके आंसर्स दिए जा रहे हैं। नहीं, श्रीमद् भागवतम जो है बहुत पोटेंट है। नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न किए थे। सूत जी ने उन सबका उत्तर श्रीमद् भागवतम में दिया। वैदिक ग्रंथों के एक श्लोक में शिव जी ने कहा है, जहां तक श्रीमद् भागवतम का संबंध है उसे मैं जान सकता हूँ, या सुखदेव गोस्वामी या व्यासदेव जान सकते हैं, अथवा हम भी नहीं जानते। श्रीमद् भागवतम का वास्तविक ज्ञान भक्त एवं भक्तों के संग से ही हो सकता है, अपनी बुद्धि अथवा टीकाओं से नहीं। श्रीमद् भागवतम के आरंभ में नैमिषारण्य ऋषियों ने प्रश्न किया, सूची कृपया करके बताएं कि क्या श्री भगवान के साथ धर्म भी उनके धाम चला गया? श्री भगवान ने स्वधाम चले जाने पर धर्म किसकी शरण गए? हमें धर्म कहाँ मिल सकता है? इसके उत्तर स्वरूप में उन्होंने कहा, धर्म सही श्री कृष्ण ने स्वधाम को चले जाने पर उनका ही स्वरूप श्रीमद् भागवतम महापुराण रूप प्रकाशित सूर्य विद्यमान है ना। जब ये श्रीमद् भागवतम, तो सूत गोस्वामी जो थे नैमिषारण्य में बैठे हुए थे, और नैमिषारण्य के जो जितने भी ऋषि थे सारे वेद कर्मी ब्राह्मण थे, सारे कर्मकांडी ब्राह्मण थे, वो सारे बैठे हुए थे। और सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम का पठन सुन के सब एक शुद्ध वैष्णव में कन्वर्ट हो गए। तो इन लोगों को चिंता हुई, जैसे कि मैंने कहा कि भगवान जब अपने स्वधाम चले गए, गोलोक वृंदावन चले गए, तो पूरी पृथ्वी पे अंधकार छा गया। तो सबने कहा कि क्या धर्म भी चला गया? तो सूत गोस्वामी ने कहा, नहीं, धर्म नहीं गया। धर्म क्या है? श्रीमद् भागवतम के रूप में सूर्य की तरह उदय हुआ है। तो हमें इस श्रीमद् भागवतम को, और श्रीमद् भागवतम कैसे समझे, कैसे समझ आएगी, है ना। हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, हम प्रयास ही नहीं करते। भगवत गीता भी पढ़ते हैं, हम कहते हैं अरे ऊपर से चली गई, क्योंकि हम श्रवण इंद्रियों का प्रयोग ही नहीं करते। यदि हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, यदि हमारी माला बहुत अच्छी होगी, तो हमें ये भगवत जो ये ज्ञान है वो हृदय प्रकाशित होगा, हमें समझ आएगा। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ जो भक्ति कर रहे हैं सिर्फ एक बाहरी स्तर पे, सुपरफिशियल स्तर पे कर रहे हैं, सिर्फ कि संडे कहीं और जाने का नहीं है तो पूरा दिन वहां मिल जाता है, खाने खाने को मिल जाता है, या बाहरी स्तर पे कि भाई फ्रेंड सर्कल बाहर नहीं है तो चलो यहीं पे मेरी हो जाए, मेरी क्रिएटिविटी को मिल जाए, बाहर फ्रेंड्स बनाने से अच्छा यहाँ पे बना ले। नहीं, जो बेसिक हमारा क्या है, बेसिक हमारा क्या है? हमारा बेसिक ये है कि हमें भगवान
श्रीमद् भागवतम को समझना है। और वो कैसे होगा? भक्तों के निरीक्षण में होगा। जब हम भक्तों को सरेंडर करेंगे, उनके मुख से सुनेंगे, तब हम ये श्रीमद् भागवतम समझ पाएंगे। अपनी बुद्धि से हम नहीं समझ पाएंगे। ये समझकर श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री सनातन से कहा, सनातन, मैंने पागल के समान इस आत्माराम श्लोक की नाना व्याख्या की है। मेरे इस प्रलाप को क्षमा करना, किंतु मुझ जैसे पागल की इस व्याख्या को श्रीमद् भागवतम का स्वरूप जान सकते हो। तो चैतन्य महाप्रभु हम्बल कह रहे हैं, अरे सनातन, तुम तो इतने बुद्धिमान हो, मैं कैसे तुम्हें पागलों की तरह श्रीमद् भागवतम सोच रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये मत समझो, और मैंने तुम्हारे सामने 60 मीनिंग्स इसके रख दिए, तो ये मत समझो कि कि तुम इसे श्रीमद् भागवतम कहो, समझो, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का एक एक शब्द जो है बहुत सारे अर्थ कहता है। ये सुनकर श्री सनातन गोस्वामी हाथ जोड़कर श्री महाप्रभु के चरणों में गिर गए और प्रार्थना करने लगे, प्रभु, आपने मुझे वैष्णव स्मृति की रचना का आदेश दिया है, किंतु मैं नीच जाति, आचार ज्ञान से हीन हूँ। मैं नहीं जानता कि ये गुरुतर कार्य किस प्रकार मेरे दिव्य संपादित होगा। यदि इस ग्रंथ का स्वरूप आप मुझे सूत्र रूप से समझा दे, तो मैं लेखन में समर्थ हो जाऊंगा। आशीर्वाद देते हुए श्री भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा, सनातन, तुम जो कुछ भी लिखना की इच्छा करोगे, कृष्ण कृपा से वह तुम्हारे इच्छा अनुसार तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएगा। फिर भी सूत्र रूप से मैं तुम्हें दिग्दर्शन करता हूँ। सर्वप्रथम गुरु आश्रय है, यही साधना का श्री गणेश है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे सनातन गोस्वामी, आपने मेरे को भागवतम समझाया, पर मैं तो अपनी जाति खो चुका हूँ, मैं तो मुसलमानों के अंडर काम कर चुका हूँ। तो कृपया करके आप मेरे को बताएं कि ये कार्य मेरे से कैसे होगा, मुझे कुछ तो सूत्रधार दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे सनातन, तुम इतने सरेंडर्ड सोल हो कि तुम्हें कुछ नहीं देने का। तुम जो लिखोगे वो तुम्हारे को एकदम एक्सप्लेनेटरी, तुम्हारे हृदय में उसका मीनिंग तुम्हें समझ आ जाएगा। परंतु फिर भी यदि तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें संक्षिप्त में बताता हूँ। सबसे पहले जब भी तुम्हें भगवत तत्व समझना है, गुरु का आश्रय लो, गुरु को सरेंडर करो। यही साधना का श्री गणेश है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। महाप्रभु ने श्री सनातन से गुरु और शिष्य के लक्षण लिखने को कहा। पद्म पुराण में भक्त के इन लक्षणों का वर्णन है। फिर महाप्रभु ने क्या कहा कि अब तुम जो है शिष्य के लक्षण लिखो, कि कैसे आप एक अच्छे शिष्य बन सकते हो। और इसका वर्णन क्या है, पद्म पुराण में दिया गया है। ब्राह्मण और भक्त के सब लक्षणों को युक्त पुरुष सारी जाति के मनुष्यों को का गुरु होने के योग्य है। ऐसे भक्त गुरु श्री भगवान के समान आदरणीय है। कुलीन ब्राह्मण भी यदि भक्त नहीं है तो गुरु नहीं बन सकता। गुरु का ब्राह्मण कुल में जन्म अनिवार्य अथवा आवश्यक नहीं है। गुरु में तो ब्राह्मण के गुण और कर्म की भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया गुरु के लक्षण क्या है, कि सिर्फ एक गुरु, एक एरिस्टोक्रेटिक जगह है, एक ब्राह्मण के घर बर्थ लेने से आप गुरु नहीं बन सकते। यदि आपके अंदर वैष्णव के सिम्टम्स होने चाहिए, यदि आप भगवान को सरेंडर्ड हो और आप भगवान तत्व को अच्छे से समझते हो, तभी आप एक गुरु बन सकते हो, अदरवाइज नहीं बन सकते। चाहे आपका बर्थ कहीं पे भी क्यों ना हो, और आपको वेद पाठन कितना रटा क्यों ना हो, भगवत गीता के श्लोक 1 लेके 700 और 700 से रिवर्स आप कैसे भी बोल लें। श्रीमद् भागवतम में श्री नारद जी ने वर्ण आश्रम वर्ण की इस पुष्टि होती है। श्री नारद जी का निष्कर्ष है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का विभाजन योग्यता के आधार पर है। अपनी टीका से श्रीधर स्वामी ने कहा कि ब्रह्मोचित योग्यता होनी अनिवार्य है। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की परंपरा है। दो महान आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास तथा श्यामानंद गोस्वामी जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, किंतु गंगा नारायण, रामकृष्ण आदि उनके अनेक मान्य ब्राह्मणों ने उन्हें गुरु माना है। तो सिर्फ जन्म जातिवाद नहीं है। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने सोशल, ही वॉज द फर्स्ट सोशल एक्टिविस्ट जिन्होंने जातिवाद का जो है बहुत रूप से खंडन किया था, कि जातिवाद जो है सिर्फ जन्म के रूप से आप, अभी मेरा बेटा जो है वो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर बन जाए, है ना, वो कुछ भी बन सकता है। बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, ही शुड बी अ डॉक्टर, इट इज नॉट नेसेसरी। तो ब्राह्मण के घर में अगर कोई पैदा हो रहा है तो जरूरी नहीं है उसमें ब्राह्मण के लक्षण हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, उसके गुणों से होगा। तो यहाँ जातिवाद का खंडन किया हुआ है। और इसका एग्जाम्पल दिया कि इवन गौड़िया वैष्णविज्म में नरोत्तम दास ठाकुर जो थे और श्यामानंद गोस्वामी, ये ब्राह्मण नहीं थे,
लेकिन बहुत उच्च कुलीन ब्राह्मणों ने इनको अपना गुरु स्वीकार किया, क्योंकि इनमें वैष्णव लक्षण थे और ये अपने गुरु को सरेंडर थे एंड दे न्यू भगवत तत्व। इसी प्रकार कनिष्ठ अधिकारी के भी लक्षण हैं। गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के परीक्षण करें। ये जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र सेव्य है। गुरु से विभिन्न मंत्र एवं वैष्णव गीत सीखने चाहिए। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी से मंत्र अधिकारी के लक्षण तथा मंत्र ज्ञान और कर्म कांड के मंत्र सिद्धि का वर्णन करने के लिए कहा। तत्पश्चात दीक्षा, प्रातः कृत्य, शोधन, शौच, आचमन, दंत धावन, स्नान आदि का वर्णन किया। मतलब हाउ टू क्रिएट द सुचि एंड मुचि ऑफ द बॉडी, उसके बारे में भी। प्रभुपाद जो थे ना, एक बार उन्होंने बैठ के कहा कि आज मैं एक बहुत गुह्य तत्व सुनाऊंगा, मैं आपको एक लेक्चर दूंगा। तो सारे सोचने लगे, अरे इस बार तो राधा कृष्ण के एसोटोरिक पास टाइम्स के बाद शिला प्रभुपाद बोलेंगे। लेकिन प्रभुपाद ने क्या बोला, क्लीनलीनेस इज नियर टू गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस के बारे में उन्होंने सारे सबके बारे उसके बारे में बताया, ठीक है, और प्रॉपर बताया। इवन ब्रशिंग से लेके स्टूल पास करने के बाद कितना नहाना है, कैसे करना है, सारी चीजें शिला प्रभुपाद ने बताई, है ना। तो और यही चीज चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं, ये तुम्हें लिखना है। तो हरि भक्ति विलास एक बुक है जिसमें ये सनातन गोस्वामी में सारी चीजें लिखी हैं कि हाउ अ वैष्णव शुड बिहेव, इट इज द करेक्टरिस्टिक हाउ अ वैष्णव शुड लिव। ये सब क्यों? बिकॉज चैतन्य महाप्रभु गिव दिस इंस्ट्रक्शन टू सनातन गोस्वामी। उन्होंने गुरु सेवा, गोपी चंदन धारण करना, तुलसी आहारण करना, तुलसी तोड़ना, वस्त्र पीठ ग्रह संस्कार तथा श्री कृष्ण को जगाने की विधि का उल्लेख किया। श्रीमान महाप्रभु ने पंच षोडश, पंचशाय उपचार, अर्चना, पंचकाल पूजन आरती, कृष्ण भोग, कृष्ण शयन, कृष्ण तीर्थ यात्रा एवं कृष्ण दर्शन के प्रभाव, नाम महिमा तथा नाम अपराधों की व्याख्या की। श्री कृष्ण पूज में शंख, जल, गंध, पुष्प, जप, स्तुति, परिक्रमा तथा दंडवत वंदना आवश्यक है। साधक को पूर्ण शरण विधि का पालन तथा अन्य पदार्थ त्याग कर केवल कृष्ण प्रसाद का भोजन करना चाहिए। श्री महाप्रभु ने के भक्त के लक्षणों को संपन्न वैष्णव की निंदा का निषेध किया। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने साधु लक्षण, साधु संग, साधु सेवना तथा असत्संग त्याग कर विवरण सुनाया। उन्होंने श्रीमद् भागवत के नित्य श्रवण को अनिवार्य बताया। दीनकृत, प्रक्षकृत तथा एकादशी व्रत भी आवश्यक है। मास कृत्य तथा वैष्णव व्रत उत्सव और भगवत जयंती, एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, वामन द्वादशी, नरसिंह चतुर्दशी भी अवश्य पालनीय है। व्रत दिवस विधि होने पर भी भक्ति में विशेष सहायक होते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस देखिए, एकादशी कभी मत छोड़िए, सिर्फ प्रसादी खाइए, बाहर से मत खाइए, भगवान के जो पूजा अर्चना में शंख, जल, गंध, पुष्प, ये सारे जो है और जो भगवान की अतिशय तिथियां हैं, दो फेस्टिवल्स है, उनको बहुत अच्छे से बनाने को कहा है ना। और ये सारा क्या होगा, भक्ति को आगे बढ़ाएंगी। व्रत दिवस विधि होने पर भक्त में विशेष सहायक होती है। श्रीमान महाप्रभु ने श्री सनातन को सर्वत्र पुराण प्रमाण प्रस्तुत करने का आदेश दिया। उन्होंने मंदिर स्थापना विधि, सामान्य सदाचार, वैष्णव लक्षणाचार और कर्तव्य कर्तव्य का भी उल्लेख किया। इस प्रकार भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने वैष्णव स्मृति के लिए संपूर्ण विवरणों का संक्षिप्त सूत्र रूप में वर्णन किया। श्री सनातन गोस्वामी ने श्री गौर सुंदर महाप्रभु के प्रधान भक्त हैं। स्वयं महाप्रभु ने उसे ग्रंथ रचक भक्ति का प्रचार करने का उद्देश्य दिया। श्री चैतन्य उदय वे श्री सनातन गोस्वामी में वर्णन में उल्लेख है कि वे नवाब हुसैन के शासन में प्रमुख अधिकारी थे। उन्हें अनुज श्री रूप गोस्वामी की भी सरकारी मंत्री थे, किंतु वे दोनों उस आकर्षक पद को त्याग कर श्री कृष्ण सेवा करते हुए अवधूत बन गए। बाहर से दोनों भाई साधारण अवधूत प्रतीत होते हैं, किंतु उनका हृदय वृंदावन में गोपाल की रागनुगा भक्ति सेवा और परम प्रेम में परिपूर्ण था। श्री सनातन गोस्वामी वास्तव में अपने समय के सबसे शुद्ध भक्तों के प्राण सर्वस्व थे। तो यहाँ पे ही गॉट द इंटीमेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु
और उन्होंने उसी हिसाब से बुक्स लिखी हैं, और उन्होंने प्रॉपर विधि विधान कैसे एक वैष्णव को रहना चाहिए वो बताया गया है। और ये सारी चीजें ही वाज पर्सनली टॉट बाय गॉड सुंदर। इस वजह से सनातन गोस्वामी का जो उनका पोजीशन था, ही वाज कंसिडर्ड वेरी वर्शिपेबल, वेरी रेवरेंट वैष्णव जो इन द कम्युनिटी ऑफ द गौड़िया वैष्णविज्म। अब वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। आदि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। कविराज कृष्णदास गोस्वामी का अनुगमन करते हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणामृत में हम सभी सादर वंदना करते हैं। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर वंदना करता हूँ, जो इस जगत में समस्त वैभवों से हीन प्राणियों को जीवन के चरम गति तथा आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील जीव की एकमात्र रुचि है। इस प्रकार मैं उनकी प्रेम शक्ति की वंदना लिखता हूँ। तो यहाँ पे जो है कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जो हम जीव हैं, जो इस संसार में फंसे हुए हैं, जो हम इस जो एक्चुअल वैभव है, हमें क्या लगता है यही ऐश्वर्य, घर होना, बड़ी गाड़ी होना, है ना, मोमोज खाना, यही ऐश्वर्य, यही जीवन का उच्च लक्ष्य है। नहीं, चैतन्य महाप्रभु जो आए थे वो बेसिकली उच्च लक्ष्य देने आए थे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को कविराज कृष्णदास गोस्वामी जो है प्रणाम कर रहे हैं। परम शक्तिशाली श्री कृष्ण पंच शक्तियों में प्रकट होते हैं। उदय होने पर भी 5 विशेष अप्रकृत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनका पंचम रूप प्रकट हुआ। सी व्हाट हैपेंड इन द गॉड लीला। राधा कृष्ण एक हुए क्योंकि चैतन्य कृष्णा वांटेड टू टेस्ट श्रीमती राधा रानी, और चैतन्य महाप्रभु क्या है, राधा और कृष्ण का मिश्रित अवतार। और वही गौर सुंदर ही केम एज पंच तत्व डिवाइडेड एज 5 पर्सन, है ना, एज अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, अपन का गौर सुंदर, देन गदाधर पंडित एंड श्रीवास आचार्य। सो 2 became 1 and 1 became 5. So this is called the spiritual maths, है ना। तो अद्वैतवाद के नीरस दर्शन के विपरीत ये विविधता नित्यम एवं आनंदमय है। वैदिक साहित्यों में हमें ज्ञात है कि परम सत्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी विविध शक्तियों सहित प्रकट हुए। ये शक्तियां संख्या में 5 है, अतः श्री चैतन्य की विविध शक्तियां संपन्न श्री कृष्ण कहा जाता है। तो ये 5 जो है, जो ये पंच तत्व है, ये कौन है, भगवान कृष्ण ही है। जिस प्रकार शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं, उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट श्री भगवान है एवं उनके 4 पार्षद गण श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, श्री गदाधर तथा श्रीवास एक वस्तु है। अवतार, विस्तार एवं शक्तियों के रूप में परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के इन 5 प्रकाशों में तत्वतः कोई अप्रकृत्य भेद नहीं है। अभी कौन है अद्वैताचार्य, कौन है अद्वैताचार्य, भगवान के शिव जी के अवतार है, मतलब शिव जी है। देन उनके दूसरा क्या है, नित्यानंद प्रभु, वो क्या है, भगवान का स्वरूप का विस्तार है। जैसे कृष्ण से बलराम आए, सो हु इज नित्यानंद प्रभु, इज बलराम, ही इज द विस्तार ऑफ कृष्णा। और श्री गदाधर पंडित कौन है, गदाधर पंडित जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है, हलादनी शक्ति है, श्रीमती राधा रानी है, तो वो शक्ति है। और अब हमारे ये श्रीवास ठाकुर कौन है, ये नारद मुनि है, ये भी भगवान की शक्ति है। ये जीव शक्ति को प्रेजेंट करते हैं, तथस्थ शक्ति को प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो पांचों, 2 जो है एक अवतार हो गए, जैसे श्री अद्वैताचार्य शिव जी, है ना, भगवान की जो विजन है महाविष्णु का सदाशिव, तो ये सदाशिव क्या है, भगवान के अवतार है। तो एक अवतार हो गए, एक विस्तार हो गए, और गदाधर पंडित और नारद मुनि क्या है, भगवान की हलादनी शक्ति और जीव शक्ति है। तो ये शक्तियां, ये पांचों को मिलके क्या है, दिस इज कृष्णा हिमसेल्फ। उनमें कोई भेद नहीं है, सिर्फ तथ्य के माध्यम से देखा जाए तो भेद है, लेकिन ये 5 रिप्रेजेंट कृष्णा। ये पांचों एक ही अद्वितीय सत्य है। परम सत्य में अप्रकट रस का आस्वादन करते हेतु 5 विधि प्रकाश है, तथा इन्हें भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्त शक्ति एवं साक्षात विशुद्ध भक्ति भक्त कहा जा सकता है। तो ये क्या है, भगवान के रस आस्वादन करने के लिए ये 5 चीजों में अपने आप को इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। ये 5 चीजें अलग, 5 लोग बन के आए, और इनमें से ये पंच क्या है, भक्त रूप। भक्त रूप कौन है, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार। भक्त अवतार तो हो गए हमारे अद्वैताचार्य, भक्त स्वरूप हो गए हमारे भक्त शक्ति और साक्षात विशुद्ध भक्ति।
भक्त शक्ति हो गई हमारे श्रीवास ठाकुर, साक्षात विशुद्ध भक्ति श्रीमती राधा रानी। भक्त रूप हो गए हमारे ये अद्वैताचार्य, और भक्त स्वरूप हो गए नित्यानंद प्रभु। तो ये पांचों जो हैं ये पंच तत्व हैं और ये कृष्ण है। So of course this is going to go a little technical, लेकिन if you give me your undivided attention तो ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो बुक है ये पूरा चैतन्य चरितामृत का निचोड़ है। अगर आपने ये बुक समझ ली तो चैतन्य चरितामृत पढ़ना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। परम सत्य भी इन पांच प्रकाशों में भगवान श्री चैतन्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। भक्त स्वरूप के विशेष में भक्त का स्वरूप कौन है? नित्यानंद प्रभु। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रथम प्रकाश। कृष्ण के प्रकाश कौन है? बलराम जी, और बलराम जी कौन है? नित्यानंद प्रभु है। तो ये क्या है? भक्त स्वरूप में आए, बिकॉज ही इज द, इफ चैतन्य महाप्रभु इज कमिंग एज अ भक्ता, ही इज प्लेइंग एज अ रोल ऑफ भक्ता, ही कम्स एज अ भक्त स्वरूप। इसी प्रकार अद्वैत प्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। ये तीनों विष्णु तत्व है, अर्थात भगवत तत्व की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि अद्वैताचार्य कौन है? सदाशिव है, नित्यानंद प्रभु बलराम जी है, और चैतन्य महाप्रभु क्या है? कृष्ण है। तो ये सारे क्या आते हैं? विष्णु तत्व में आते हैं। अतः विष्णु तत्व के अंतर्गत होने पर भी श्रीवास एवं श्री गदाधर भगवान पर आश्रित विविध शक्तियां हैं। अब और जो गदाधर पंडित हैं और जो श्रीवास आचार्य हैं, ये क्या है? ये शक्तियां हैं। श्रीवास आचार्य क्या है? जीव शक्ति है, और जो गदाधर पंडित है वो कौन है? राधा रानी है, वो हलादनी शक्ति है। और ये किस पे निर्भर है? अभी सूर्य की एनर्जी, सूर्य की शक्ति किस पे निर्भर है? सूर्य पे। तो भगवान की जो शक्तियां हैं वो किस पे निर्भर है? उनका सृजन क्या है? वो भगवान ही तो स्रोत है। तो जीव शक्ति जो श्रीवासाचार्य है, और जो हलादनी शक्ति है जो श्रीमती राधा रानी है, वो किसके ऊपर आधारित है? किसके ऊपर आश्रित है? वो भगवान कृष्ण पे आश्रित है। ठीक है। अतः विष्णु तत्व के अंतर्गत होने पर भी श्रीवास एवं श्री गदाधर भगवान पर आश्रित विविध शक्तियां हैं। दूसरे शब्दों में शक्तिमान के भिन्न नहीं है, किंतु अप्रकट्य रस स्वादन करने के लिए ये पृथक प्रकाश हुए। सिर्फ रस का आस्वादन करने के लिए, डिफरेंट टेस्ट करने के लिए ये डिफरेंट 5 फॉर्म्स में आए। भक्ति की संपूर्ण पद्धति का आराध्य तथा आराधक में परस्पर अप्रकट प्रेम का रसास्वादन है। विविध अप्रकट रस्यों का आस्वादन से शून्य भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये भक्ति का आस्वादन ही परम लक्ष्य है। इवन भगवान 5 फॉर्म्स में आ रहे हैं, और हम यहाँ कहते हैं अद्वैतवाद, सब शून्य है, सब निरंकार है, सब हम भगवत ज्योति में लीन हो जाएंगे, तो वो सब निराकार है। इवन भगवान अपने आप को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं रस का आस्वादन करने के लिए। तो आज की क्लास सिर्फ इतनी ही, कल हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टेक्निकल क्लास। गिव मी योर अनडिवाइडेड अटेंशन। सो गौर रात्रि एवरीवन, वी विल मीट टुमारो। ओके, हरे कृष्णा।